हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो भी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत प्यारी एनर्जी से कहते ना कि यहाँ आते से ही मैं हील भी होती हूँ और अपनी एनर्जीज में यहाँ पर देती हूँ, तो डेफिनेटली वो बहुत चीज़ें बैलेंस भी हो जाती हैं। वो सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी, आपकी ब्लेसिंग्स और आपका सपोर्ट, उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। एंड जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर आपको ईश्वर परमात्मा आपको जब जहाँ जिस रूप में ज़रूरत हो वो आपको ज़रूर मिले। और जो भी मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके। एंड जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिला था आप सभी के लिए, ये मैसेज मुझे ऐसा लग रहा है ना, उन्हीं सोल के लिए, उन्हीं आत्माओं के लिए है जो ये जानना चाहती है कि क्या हम सही रास्ते पर हैं, क्या हम सही कर रहे हैं। ओके। तो मैं जो चैनल हुआ आप सभी के लिए, मैसेज आया आप सभी के लिए, ये बहुत खास है। ओके। और ये एनर्जीज ऐसी हैं जो आपको बहुत आगे तक भी लेके जा सकती हैं। ओके। और ये जो संदेश है, ये जो मैसेजेस है आपके लिए, ये ईश्वरीय संदेश है। ओके। जो मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूँगी कि आपके कारण, ओके, आपके कारण किसी की शुद्धि हो रही है, किसी की शुद्धि हो रही है। ओके। आपने किसी ऐसी आत्मा के कर्म को बदला है। ओके। और ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ईश्वर परमात्मा इस बात को अब आपको दिखाना चाहते हैं, इस बात को आपको रूबरू यहाँ पर कराना चाहते हैं। ओके। अब यहाँ पर जो मुझे मैंने यहाँ पर देखा मेडिटेशन में, जो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी भी मिली उस चीज़ के लिए कि आपने किसी आत्मा के कर्म को यहाँ पर बदला है। ओके। और ये जो आत्मा है, ओके, ये ऐसी आत्मा है जो आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब आप अपने कर्म कर रहे थे, ओके, जब आप अपना धर्म निभा रहे थे, जब आप अपना कर्म कर रहे थे, तब ये आत्मा आपके ऊपर हंस रही थी। ओके। ध्यान से सुनने की जरूरत है कि यहाँ पर जब आप अपना कर्म कर रहे थे, आप अपना धर्म यहाँ पर कर रहे थे। ओके। क्योंकि आप चल रहे थे ईश्वर के अनुसार, आप चल रहे थे ईश्वर के अनुसरण में, आप चल रहे थे यहाँ पर अपने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जो बहुत ही आपको यहाँ पर ये फील करा रहा था, ये महसूस करा रहा था कि बहुत मुश्किल तो है लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। और जब आप यहाँ पर जब अपने उद्देश्य पे निकल पड़ते हो यहाँ पर, ओके, तो कर्म और धर्म दोनों यहाँ पर साथ में चलते हैं। लेकिन आपके कर्म और धर्म में इतना सा भी आपने यहाँ पर, कहते हैं ना कि बहुत बारीकी से आपने अपना कर्म और धर्म को बहुत निभाया है। ओके। और उसके चलते यहाँ पर आप अपने आप को इतना आप वहां पर देख रहे हो कि जहां पर आपके लिए भी शायद इम्पॉसिबल था, आपके लिए भी असंभव था, लेकिन आपकी एक, कहते हैं ना कि आपका कर्म आपको यहाँ तक लेकर आ चुका है, आपका धर्म आपको यहाँ तक लेकर आ चुका है। ओके। अब यहाँ पर ये आत्माएं, आप जब संघर्ष कर रहे हो, जब अपना धर्म कर्म यहाँ पर निभा रहे हो, तब ये आत्माएं आपके ऊपर हंस रही थी। ओके। हंस रही थी। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि जब कोई संघर्ष करता है, जब अपना कर्म करता है, तो उसे, उसके ऊपर कौन हंस रहा है, कौन टिप्पणी कर रहा है, कौन उसे ऑब्जर्व कर रहा है, ये उस चीज पर ध्यान नहीं देता है। आपने नहीं दिया, आपने सिर्फ अपना कर्म करा, आपने अपने संघर्ष को, जैसे कहते हैं ना कि अपना कर्म यहाँ पर साधा। ओके। और ये आत्माएं जैसे आपके ऊपर इस कदर हंस रही थी कि ऐसे करने से क्या होता है, ऐसे करने से, जो जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, जिस तरह से आप यहाँ पर कर्म कर रहे हो, ऐसे करने से कुछ नहीं होता है। ओके। क्योंकि उनका माइंड अलग सेट है, आपका माइंड अलग सेट है। ओके। क्योंकि आप सुनते हो दिल की बात और वो सुनते हैं दिमाग की बात।
ओके। जैसे वो यहाँ पर किस पर विश्वास कर रहे हैं, वो अपने ऊपर विश्वास करते हैं, खुद के ऊपर यहाँ पर विश्वास करते हैं। और आप किसके ऊपर विश्वास करते हो, अपने ईश्वर परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हो, अपने दिल की यहाँ पर आप सुनते हो। ओके, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए जैसे कहते हैं ना कि मैं करता हूँ, उनके लिए मैं बहुत जरूरी था कि हर काम को मैं कर रहा हूँ। ओके, जैसे उनका अहंकार, उनकी एक ऐसी हैबिट्स, उनकी एक ऐसी आदत के ईश्वर परमात्मा से जैसे बहुत परे हैं। ओके, जैसे उनके लिए ईश्वर परमात्मा कुछ भी नहीं है। ये ऐसी आत्माएं आपके ऊपर यहाँ पर हंस रही थी जब आप अपने कर्मों के साथ संघर्ष कर रहे थे, आप अपने उद्देश्य के लिए यहाँ पर आगे बढ़ रहे थे। ओके, लेकिन यहाँ पर आपका जो हृदय है, आपकी जो आत्मा है, ओके, आपने उस पर विश्वास करा। एंड द एंड आप वहां पहुंच चुके हो कि बहुत कुछ चीजें आपको क्लियर दिखाई दे रही हैं। अब चल क्या रहा है यहाँ पर कि जो आत्मा आपके ऊपर हंस रही थी जब आप संघर्ष कर रहे थे, वो जो की तो, क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं कि जो भी करना है हम करेंगे, ईश्वर परमात्मा नहीं करते। आप क्या कर रहे हो, हम नहीं कर रहे, हमारा ईश्वर परमात्मा हमारे साथ लगा हुआ है, वही कर रहा है। ओके, हमें सिर्फ चला रहा है, हम वही कर रहे हैं जो परमात्मा हमसे करवा रहा है। ओके, चाहे आप कर रहे हो लेकिन विश्वास उस ऊपर वाले के ऊपर टिका हुआ है, आपकी नजरें ऊपर वाले के ऊपर टिकी हुई हैं। लेकिन ये ऐसी आत्माएं कि जहां पर अपने ऊपर विश्वास है, विश्वास करना ठीक है अपने ऊपर, लेकिन परमात्मा के ऊपर यहाँ पर विश्वास नहीं है उन्हें। ओके, और जब आप ये चीजें करते हो यहाँ पर, तो वो आत्मा आपके ऊपर टिप्पणी करना, हंसना, आपका बहुत हस्तक्षेप भी किया होगा कि नहीं आप रॉन्ग हो, ऐसे नहीं होता है, चीजें इस तरीके से होती है, जैसे हम करते हैं हम राइट है, हम सही हैं। ओके, जैसे वो आपको गलत बताना चाहते थे जबकि आप ईश्वर के मार्ग पर थे। ओके, जब आप अपनी दिल की सुन रहे थे और वो दिखाना चाहते कि नहीं हम बहुत स्मार्ट हैं और हम जो कर रहे हैं वो सही यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन एंड द एंड यहाँ पर हो क्या रहा है, ओके, कि आपने जैसे उस चीज को करके दिखाया है जो वो लोग आप पर हंस रहे थे। ओके, हंस रहे थे यहाँ पर कि ये आपके बस की काम नहीं है, ये नहीं कर सकते आप। ओके, तो यहाँ पर वो चीज ही आप यहाँ पर कर रहे हो। अब उस चीज को लेकर वो बहुत शौक हो रहे हैं कि ये ऐसे करने से भी क्या ये सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ओके, ये कर्म कहने के लिए तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें आप यहाँ पर कर रहे हो, लेकिन उन्हें क्या पता आप कितना भाव से जुड़े हुए अपने ईश्वर परमात्मा के। ओके, लेकिन यहाँ पर चीजें क्या हो रही हैं कि आप अपनी उस सीमा पर आ चुके हो, आपने अपनी चीजों को इतना साध लिया है, आप इस ऊर्जा में आ चुके हो कि जो चाहो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। और यहाँ पर वो मैं में रह गए, जैसे मैं कर रहा हूं और मैं क्या हारता है। ओके, ईश्वर जीतता है, आप जीत रहे हो। ओके, और वो लोग हार रहे हैं। जब उन्होंने आपके परीक्षा पे उंगली उठाई, जब आप संघर्ष कर रहे थे, जब वो हंस रहे थे, लेकिन अब क्या चल रहा है, अब वो आपको देख रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, आप किस गली से गुजर रहे हो, आप क्या नोटिस कर रहे हो, पूरी नजरें जैसे आपके ऊपर टिकी हुई रहती हैं। ओके, जैसे आप क्या ऐसी चीजों को आप यहाँ पर करते हो जो आपके ईश्वर परमात्मा आपसे इतना खुश है और आपको यहाँ पर बाल भी बाका नहीं आने देते और आपके ईश्वर परमात्मा आपको निकाल कर ले जाते हैं। ओके, आपके पास ऐसी कौन सी छत्र छाया है, वो आपको यहाँ पर इतना बारीकी से जो आप कर रहे हो वो आपको यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। ओके, और फॉलो कर रहे हैं और बहुत तो आपकी नकल भी कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर मैंने जो देखा, आपकी वजह से जो उनके मैं था ना, अंदर मैं अहंकार, वो खत्म हो रहा है, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो तो ईश्वर परमात्मा कर रहे हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, अब आपको फॉलो कर रहे हैं। वो ईश्वर को अब यहाँ पर जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, क्योंकि ईश्वर परमात्मा हमें क्या देता है, हमें हमारे कर्मों से मुक्ति दिलाता है। ओके, और आपने अपने कर्म को यहाँ पर जैसे कहते हैं कि बहुत इस तरह से अपने कर्मों को यहाँ पर बैलेंस कर लिया है कि इसके बाद जैसे जिंदगी जन्नत है, स्वर्ग है।
ओके। और आपकी जन्नत और स्वर्ग को देखकर ये होने वाला है या हो रहा है या किसी के साथ हो भी चुका है, तो वो उस चीज को करना चाह रहे हैं। ओके। और इसकी वजह से जो आप यहाँ पर कर रहे हो वो आपको फॉलो कर, उनके कर्म शुद्ध हो रहे हैं। ओके। और आपने जैसे कहते हैं कि उनके कर्मों को ही बदल दिया। ओ माय गॉड, आपने उनके कर्मों को ही बदल दिया। कहाँ तो वो अहंकार में थे, कहाँ तो वो जैसे कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, मेरी वजह से सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन आपने यहाँ पर उनके अहंकार को तोड़ दिया है। ओके। वो आपके, चाहे वो आपके सामने नहीं आ रहे हैं, चाहे वो आपको दिखा नहीं रहे, लेकिन पीछे से आपको बराबर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी, मुझे ऐसा लग रहा, उद्देश्य यही है कि एंड द एंड जाना ईश्वर के रास्ते ही है। तो आपने उनके जैसे कहते हैं कि उनके कर्मों को ही बदल दिया, आपने उनको शुद्ध कर दिया, जो वो कहते हैं कि खुद ही स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, खुद ही कहते हैं कि दूर भाग रहे थे उन सब चीजों से। लेकिन जब कहते हैं ना कि अच्छाई दिखती है, सत्य दिखता है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, वो उसको देखकर वो भी उन सब चीजों को, उसी कर्म को यहाँ पर कर रहे हैं और उनके जैसे कर्म बदल रहे हैं। आप मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी वजह से ऐसी आत्माओं के कर्म बदल रहे हैं जो दूर दूर तक उनके दिमाग में नहीं था, जो दूर दूर तक मतलब वो सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसे कर्म भी कभी करेंगे। ये सिर्फ हो रहा है आपकी वजह से और आपकी कहते हैं कि आपकी शुद्धता से। ओके। आपकी शुद्धता से, आपके कर्मों से वो शुद्ध हो रहे हैं। ओके। क्योंकि वो आपको यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, आपको पता भी नहीं चलने देते। और बहुत कुछ चीजें जैसे कहते हैं कि आप झूठे को भी कुछ करेंगे ना तो वो भी वो कर डालेंगे। ये सिचुएशन ये बैठ रही है। ओके। तो पीछे चल क्या रहा है, ईश्वर तो देख रहे हैं ना कि आपकी वजह से उनके कर्म यहाँ पर बदल रहे हैं, आपकी वजह से वो शुद्ध हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि कर्म ऐसा करो जिसको देखकर लोगों का भी भला हो, या लोग भी उस कर्म को करें, उनके साथ भी कुछ अच्छा हो। बहुत अच्छी बात है। मुझे ये चैनल जब हुआ था, मैसेज मिला था, मैं बहुत खुश हुई थी आप सभी के लिए यहाँ पर कि फाइनली आप उस रास्ते पर हो, उस मार्ग पर हो कि लोग अब उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग उन सब चीजों को यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे वो भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी शुद्ध होने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी मानते नहीं थे, जो कभी कहते ना कि अब मैं में थे, यहाँ पर अहंकार में थे, अब उनका जैसे अहंकार खत्म हो रहा है, उनका मेघ यहाँ पर खत्म हो रहा है और यहाँ पर एक प्रेम यहाँ पर जाग रहा है। जैसे प्रेम की भाषा को यहाँ पर वो समझ रहे हैं। ओके। लेकिन वो आपको पता नहीं चलने दे रहे हैं कि चीजें किस तरीके से वो बदल रहे हैं। ओके। एंड जब पूरी तरीके से कहते हैं कि ज्ञान उनका जागृत आएगा, तब बेशक आपको वो सब चीजें आपको वो बता सकते हैं। ओके। तो बहुत गहरा मैसेज था कि आप, सच बताओ ना कि अगर आप जब चीजें आपको पता चलेंगी, जब बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, तो शायद उस वक्त आप बहुत रो भी सकते हो कि आपने कितनी आत्माओं को यहाँ पर बदल दिया है, कितना दूसरों को यहाँ पर शुद्ध कर दिया है। ओके। तो इस चीज के लिए अपने आप को भी भगवान के सामने ग्रेटिट्यूड पे करो कि फाइनली आप अपने उस मार्ग पर हो, उस सब चीजों को फॉलो कर रहे हो जो अब दूसरे भी चाहते हैं, दूसरे भी यहाँ पर चाहते हैं कि वही काम करें। ओके। उनके भी कर्म शुद्ध हों। ओके। और उनके कर्म भी बदलें। ओके। तो मैं यहाँ पर कार्ड से देखने की कोशिश करूंगी आपके लिए, और कार्ड यहाँ पर क्या बता रहे हैं। ओके। इतने आप वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना ये किसकी एनर्जीज हैं। ओके। कौन अपने कर्मों पर ज्यादा ध्यान देता है, कौन यहाँ पर धर्म के मार्ग पर है, कौन कर्म के मार्ग पर है। ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और टू ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, शुद्धि तो हो चुकी है भाई यहाँ पर, शुद्ध। जैसे यहाँ पर ये एक ऐसी एनर्जी से कि जैसे कितने के विचारों का द्वंद्व होना, विचारों में फंसे रहना, खुद को ही समझ में नहीं आना कि
क्या चीजें आपके लिए सही है, क्या चीजें यहाँ पर गलत हैं। ओके, 2 नंबर किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि चंद्रमा यहाँ पर मन का कारक होता है। 2 नंबर से आपका कोई गहरा ताल्लुक भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि शुद्धिकरण। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके मन में आपने मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके कारण किसी का शुद्धिकरण यहाँ पर हो रहा है। सच बताऊं ना, अगर मैं यहाँ पर कि माफी देना और माफ करना, ओके, ये बहुत बड़ी बात होती है यहाँ पर। और 2 नंबर यहाँ पर मन को बताता है, मन की चंचलता को बताता है, मन की विचलनता को बताता है, मन दुखी और परेशान को यहाँ पर बताता है, जहां पर हम कुछ भी समझ नहीं पाते, कुछ भी सत्य को यहाँ पर देख नहीं पाते हैं, लेकिन आपने वही सब चीजों को यहाँ पर फॉलो करा। ओके, यही कि अगर हम मन से शुद्ध हैं तो हमारी तरफ शुद्धता ही आएगी, और फिर जो हमारे ओरा में आएगा, ओके, वो भी शुद्ध हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने यहाँ पर बहुत सारी चीजों को, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, अपने मन को यहाँ पर शुद्ध करने के लिए आपने बहुत सारी आत्माओं को माफी दी है, जो आपको यहाँ पर कहते हैं ना कि विचलित कर रही है, जो परेशान कर रही है, जो कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई दृढ़ संकल्प, ओके, दृढ़ संकल्प, ये संकल्प की भी बात आ रही है यहाँ पर। आपको कुछ ऐसा संकल्प जैसे अपने खुद के लिए यहाँ पर लेने की जरूरत थी। ओके, आपने कोई ऐसा संकल्प अपने खुद के लिए यहाँ पर लिया है कि जो चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली कुछ यहाँ पर ऐसा रास्ता या ऐसी जैसे कहते हैं कि समस्या है तो समाधान भी है। तो यहाँ पर आपकी जो समस्या है, आपने यहाँ पर अपनी समस्या का जो समाधान यहाँ पर निकाला है, वो काबिले तारीफ है। ओके, हर किसी के पास यहाँ पर समस्या है तो समाधान भी आप ही के भीतर है। ये जानना, ये समझना बहुत मुश्किल होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि जब हमारी कोई समस्या होती है तो उसका समाधान हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन आपने क्या करा, आपने यहाँ पर अपने मन को यहाँ पर टटोलने की कोशिश करी, अपने मन पर, जैसे यहाँ आपका मन बहुत ज्यादा परेशान, दुखी, विचलित रहता होगा, इसी को शांत करने की यहाँ पर कोशिश करी। और इसकी वजह से हुआ क्या कि आपके जितने भी प्रश्न थे, ओके, उस सब के, जैसे कहते हैं कि जितनी भी समस्याएं थी, उस सब का समाधान आपको आपके भीतर से ही मिला, आपको आपके अंदर से ही मिला। यही तो होता है सत्य, यही तो होता है शुद्धिकरण, कि अगर आप अपने आप को शुद्ध कर लो तो सब कुछ आपको आपके भीतर यहाँ पर समझ में आने लग जाएगा। ओके, जैसे सब कुछ आपके भीतर ही बैठा हुआ है, आपके अंदर ही यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये समझना, जानना आपके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन आपने वो कर दिखाया कि आपने अपने आप को शुद्ध यहाँ पर करा, अपने आप को जाना, अपने आप को यहाँ पर समझा, और कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पर आपने माफ भी करा। ओके, उन लोगों को जो आपको यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको समझने में लोगों ने बहुत देर कर दी, या बहुत बड़ी उन लोगों की गलती थी। ओके, गलती थी उन लोगों की, जो लोग आपको समझ नहीं पाए। ये उनकी मिस्टेक है, ये उनकी गलती है, ये उनकी भूल है, और कहीं ना कहीं शायद ये इस चीज का वो भुगतान जरूर करेंगे। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर, क्योंकि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है, अपने आप को तो शुद्ध कर लिया है, और आपकी वजह से ऐसे लोग अब अपने आप को शुद्ध करेंगे, अपने कर्म बदलेंगे, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत ऊपर की तरफ यहाँ पर ले चुके हो। आप अपने आप को, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आप समझ चुके हो कि चीजें किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ती हैं। ओके, एंड सेकेंड कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी आपकी जो भी चीजें चली है ना, कोई शॉर्ट टर्म से नहीं थी आपके साथ में, यहाँ पर बहुत लंबे अरसे से हर चीज आपके साथ में यहाँ पर चलती चली जा रही है। ओके, और इस चीज को मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने बहुत ज्यादा नोटिस करा,
कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर जो भी परेशानियां हैं, आप इस परेशानी से कैसे बाहर निकल सकते हो, आप इस ये जो सिचुएशन है, ये जो समय, आप इसे कैसे बदल सकते हो। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने आप को बदलोगे, आप अपने आप को यहाँ पर जानोगे तो हर चीज आपकी यहाँ पर बदलेगी। वही तो किया आपने, वही तो करा आपने, अपने आप को शुद्ध करा, अपने आप को यहाँ पर बदला कि जो चीजें आपके बहुत मतलब बहुत अरसे से चली जा रही हैं या सालों से चली आ रही हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत लंबे अंतराल से किसी समस्या से आप जूझ रहे हो। आपको फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, या आपको काफी ऐसा लग रहा हो कि आप चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो, जैसे जीवन ऐसे ही निकल रहा है ना। मतलब यहाँ पर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा दुख है, परेशानियां हैं। क्या सत्य, अगर हम सत्य के मार्ग में यहाँ पर चलते हैं या अपना कर्म करते हैं तो क्या जीवन ऐसे ही बीतता है ना। लेकिन आप यहाँ पर सत्य के मार्ग पर थे, अपना कर्म यहाँ पर आप कर रहे थे, अपना धर्म आप यहाँ पर निभा रहे थे। बेशक आपके दिमाग में यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आए होंगे, लेकिन जवाब आपको जरूर मिलेगा। ओके, और जवाब उन लोगों को भी मिलेगा जो आपके संघर्ष को देखकर हंस रहे थे। बहुत संघर्ष करा आपने यहाँ पर। 5 ऑफ पेंटिकल संघर्ष, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये संघर्ष आपके लिए इतना दुखदाई था कि आप इस समस्या को या इस संघर्ष को आप किसी के साथ शायद शेयर कर सकते थे, लेकिन आपने करना नहीं चाहा। ओके, यहाँ पर आप अपने, क्योंकि आपका निर्णय था, आपका डिसीजन था, ओके, कि मुझे हमेशा अपने कितने के कर्मों पर ही रहना है, मुझे अपने अच्छे कर्म करने हैं यहाँ पर। ओके, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितनी भी दिक्कतें आए, कितनी भी परेशानी यहाँ पर आए, कर्म अच्छे करेंगे तो उसका फल अच्छा ही मिलेगा। और जब आप संघर्ष कर रहे थे, जब आप यहाँ पर परेशानी में थे, तो वो लोग हंस रहे थे कि देखते हैं आपके दुख को, आपकी परेशानी को, आपके संघर्ष को कौन खत्म करता है। फाइनली जैसे उनको यहाँ पर ये मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है या मिलेगा या मिलने वाला है कि अगर आप यहाँ पर अपनी लाइफ में कितने भी दुख आए, परेशानियां आए, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। लेकिन जरूरत क्या होती है, अपने ऊपर विश्वास रखने की, अपने ऊपर फेथ रखने की और अपने आप को शुद्ध करने की। और अच्छे कर्म जब करोगे ना, धर्म के मार्ग पर चलोगे, तो शुद्धिकरण तो ऑटोमेटिक होता ही होता है। और यही सिचुएशन को देख करके जब उन लोगों को ये भी पता है कि आप कितनी परेशानी से गुजरे हो, कितना आपने यहाँ पर कितने कि ये शायद साल 2 साल की भी बात नहीं है, हो सकता है 5 साल इसी परेशानी से आप गुजरे हो यहाँ पर। ओके, या बहुत समय से जैसे कहते हैं कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल आपकी रही होगी। ये संघर्ष जब आप थे ना, वो हंस रहे थे, लेकिन एंड द एंड उनको सब समझ में आ चुका है कि जब आप इस संघर्ष को कर रहे थे, तब आप यहाँ पर क्या कर्म कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, वही वो लोग फॉलो कर रहे हैं। और वो भी अपने कर्मों को शुद्ध करने जा रहे हैं। आपके साथ कर्मों का कोई लेखा जोखा नहीं था, यहाँ तो सिर्फ आपका क्या था, आप अपने आप को पहचान ही नहीं रहे थे कि आपकी कैपेसिटी कितनी, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी पावर क्या है। और जैसे ही आपके आंखें खुली, आपके दिमाग के, आपके कितने की ज्ञान चक्षु खुले, वहां तो सब कुछ समझ में आ चुका है। आपको तो सिर्फ समझना भर बाकी था यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर जैसे ही आप समझे वैसे आपकी सिचुएशन यहाँ पर बदली। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कहूंगी कि कर्म आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रख रहे थे और आपने कर्मों से सब कुछ बदला है और वो आप पर हंस रहे थे। और लेकिन अब वो आप ही को ही फॉलो कर रहे हैं, अपने आप को जैसे आपने यहाँ पर करा, वो शुद्ध कहते हैं ना कि वो शायद शुद्ध की चीजों को समझ नहीं पाएंगे कभी भी। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स मैंने बोला ना, यहाँ पर आपके लिए 9 ऑफ कप्स लेकर बैठे हो, आप बहुत कुछ लेकर बैठे हुए हो। ओ माय गॉड, डेक का लास्ट कार्ड जस्टिस। ओके, तो यहाँ पर जस्टिस तो मिलने वाला है ना आपको, बहुत कुछ लेकर बैठने वाले हो, बहुत खुशियां आपके जीवन में आ रही है।
सबसे बड़ी बात अबंडेंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपके चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल मैं देखना चाहती हूँ, हंसते हुए देखना चाहती हूँ मैं आपको कि यस, जीवन क्या है, जीवन कभी भी बदल सकता है। ओके, अगर आपके कर्म शुद्ध हैं तो जीवन कभी भी बदल सकता है। विश्वास और फेथ रखने की जरूरत होती है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका विश्वास जीत रहा है और यहाँ पर आप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी भी सिचुएशन हो, किसी भी परेशानी हो, आप कभी भी अपने आप को नहीं भूलना कि आप कौन हो। आप वो ज्योति हो, इतना बड़े दिल वाले हो आप यहाँ पर कि अगर आप दिल के, कहते ना कि अगर आप, मैं सच बताऊं ना, मैं क्या बोलूं रीडिंग के लिए, कि अगर आप अपने ऊपर डाउट करोगे, हंसना बोलना भूल जाओगे अगर आप, तो वहीं आप अपने आप को ब्लॉक कर लोगे। अपने आप को पहचानना सीखो कि आप यहाँ पर जो चाहो वो अपनी विश को यहाँ पर खुद बैठे बिठाए यहाँ पर ले सकते हो। वो सिर्फ क्या है, मन का चंगा होना। ओके, मन से यहाँ पर कहते हैं ना कि दिल से, दिल के राजा, मन यहाँ पर आपका प्रफुल्लित है, अगर आप अंदर से हील हो, अंदर से खुश हो आप यहाँ पर, तो वो आपको ईश्वर परमात्मा वो हर चीज आपको देगा। और यहाँ पर जो आपके ऊपर हंस रहे थे ना, अब आपको ये कहते हैं ना कि जब आपकी तरफ आप बहुत, एक समय देखो यहाँ पर ये था कि आप सफर कर रहे थे, जब आप संघर्ष कर रहे थे, सफर कर रहे थे, ओके, तब इन लोगों ने हंसी उड़ाई थी। लेकिन यहाँ पर जब आपको यहाँ पर आपके अच्छे कर्मों का यहाँ पर फल मिल रहा है, ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब यहाँ पर आपके ठाट बाट, आपके रहन सहन, ओके, आपकी हर चीज में बरकत है, आपकी हर चीज में यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत प्रोग्रेस है। ओके, जैसे ये आपका कहते हैं ना कि खुद का विश्वास आपका जीत रहा है, खुद को आप यहाँ पर समझ रहे हो, जान रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पर कि यस, जिसके लिए आपने मेहनत करी, जिसके लिए आपने इतना संघर्ष करा, एंड द एंड आपको वो ब्लेसिंग्स मिल चुकी हैं, आपको वो खुशी यहाँ पर मिल चुकी है। जैसे वो लोग जब हंस रहे थे ना, वो चुप से हैं आपको देखकर, अब वो जैसे कहते हैं कि चुप है, जैसे चुप तो होंगे ही वो यहाँ पर, क्योंकि अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ भैया। ये तो एक सिचुएशन में तो आप काफी दुखी थे, परेशान थे, कोई सपोर्ट नहीं था, है ना, काफी दिक्कतें थी, आप चैलेंजेस आप सामने कर रहे थे, लेकिन एक टाइम पर आपकी लाइफ में ये क्या है, ये किसी मेरेकल से, विश्वास से, मतलब ये विश्वास करोगे तो समझ में आएगा। अगर भगवान के ऊपर विश्वास करोगे तो ये जो आजादी मिल रही है आपको, ओके, वो तभी समझ पाएंगे। 9 ऑफ कप्स, आपको इतना सब कुछ मिल रहा है जो उनकी समझ से बाहर है। और कहीं ना कहीं अगर मैं ये बोलूं कि आपको भी शायद फेथ नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा कि आपको इतना सब कुछ मिल सकता है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप बैठकर उसका आनंद लोगे। उस काफी कहते ना कि जितना आप खाली थे, ओके, अंदर से खाली थे, या फाइनेंशियली आप यहाँ पर काफी वीक थे, फाइनेंशियली काफी अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हो, तो आप पूरा भरे हुए हो, फाइनेंशियली भी बहुत भरे हुए हो, एंड यहाँ पर आप मेंटली भी स्ट्रांग हो, एंड यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा भी हील है। और ये सब के कारण, ओके, आप वो खुशी लेकर बैठे हो जहां पर बहुत कहते ना कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क यहाँ पर करना पड़ता है। ओके, नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पर। वो लोग आपके ऊपर हंस रहे थे जब आप संघर्ष यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन अब वो लोग आपकी तरफ आना चाहते हैं, अब वो लोग आपके पास प्रेम प्रस्ताव लेकर आना चाहते हैं। वो क्योंकि अब आपके पास तो बहुत है ना, बहुत है, अब आप खाली नहीं हो, अब तो आप भरे हुए हो, हर तरीके से भरे हुए हो, है ना। आपके पास तो ईश्वर की इतनी कृपा बरस रही, इतना प्रेम यहाँ पर बरस रहा है कि उसे लेकर आप आनंद, तो अपना जीवन बहुत हंसी खुशी यहाँ पर बिता रहे हो। अब वो लोग आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं, यस, और आप यहाँ पर अपने जीवन में इस ब्लेसिंग्स को लेकर बहुत स्पीड से, बहुत रफ्तार से आगे की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। ओके, क्योंकि
मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपका जीवन बहुत स्पीड से बदल रहा है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ काफी ऑफर आ रहे, अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है। यहाँ पर कोई पर्सन बहुत स्पीड से आपकी तरफ यहाँ पर आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ओके, एंड यहाँ पर आपके अंदर, आपके भीतर भी आपको ऐसा लगे कि यस, अब आपको भी अपने आप को बहुत कुछ बदलने की जरूरत है, चेंज यहाँ पर करने की यहाँ पर जरूरत है। ओके, एंड आपका दिल भी करेगा, आपका मन भी यहाँ पर करेगा, और आप बहुत अंदर से अपने आप को बहुत ये भी फील कराओगे, महसूस कराओगे कि यस, फाइनली ईश्वर परमात्मा ने आपको वो दिया है जिसकी आपकी बहुत सालों से या बहुत अरसों से तमन्ना थी। आपकी कोई तमन्ना, कोई विश यहाँ पर पूरी होने वाली है। ओके, और ये सबको देखकर जो पहले हंस रहे थे ना, अब वो चुप होने वाले हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेस, यस, ये जो भी रुका हुआ था, जो भी रुका हुआ है आपका यहाँ पर, वो सब यहाँ पर आपकी तरफ आ रहा है। ओके, एंड यहाँ पर जो भी चीज आपकी रुकी हुई थी वो डेफिनेटली यहाँ पर, ये कहते हैं ना कि रुका हुआ है, थमा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत एक ऐसी ऊर्जा है कि बहुत समय लग रहा है, किसी काम को करने में बहुत समय लगता है, जैसे कोई चीजें आगे ही नहीं बढ़ती हैं। ओके, तो यहाँ पर जो चीजें आपकी आगे नहीं बढ़ रही, या आप खुद भी आगे नहीं बढ़ रहे हो, या चीजों का समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो वो यहाँ पर आप देखोगे कि अब वो फ्लो में आ रहा है। ओके, वो फ्लो की चीजें यहाँ पर आ रही हैं आपकी। तो ये सब चीजों के लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है ईश्वर परमात्मा के। लास्ट कार्ड यहाँ पे था एम्परर। ओ माय गॉड, मैं इस चीज के लिए मैं क्या बोलूं, मैं इस कार्ड को ज्यादा नहीं करूंगी, क्योंकि एम्परर ये वही लोग हैं जो आप पर हंस रहे थे। ये वही लोग, अहंकार जो मैंने बोला ना, मैं, हम हैं वही हम। ईश्वर परमात्मा कुछ नहीं होते, जो करेंगे हम करेंगे, हमसे ही सब कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पर ये मैं की ऊर्जा आ गई, अहंकार की ऊर्जा हो गई, जो आपको ईश्वर परमात्मा के कर्म करने से भी रोक रहे होंगे। ओके, एंड यहाँ पर वही सारे आपके अंदर से, जैसे कहते हैं ना कि बदला है, वही सब चीजें यहाँ पर बदली हैं आपकी। और आप फाइनली, जैसे कहते हैं ना कि अब आपके अंदर क्या है, अब आपके अंदर एक दिव्यता है, एक प्रेम है, एक आपके अंदर लगन है, एक शांति है, एक पीस है आपके अंदर, जो इन लोगों के अंदर तो बिल्कुल कतई भी नहीं है। अब यही लोग शुद्ध होना चाहते हैं, यही लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं कि जैसे आपने अपनी जिंदगी को बदला, हम भी चीजों को यहाँ पर बदले। ओके, तो बहुत क्लियर रीडिंग आपकी निकल रही है यहाँ पर, एंड मैं यहाँ पर देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, ईगल, आपका तो उद्देश्य था ना, आपका तो ड्रीम था, आपका तो सपना था, और इसे कैसे पूरा करना था, किसी गलत मार्ग से या गलत काम करके, गलत कर्म करके तो नहीं करना था ना आपको। आपका जो उद्देश्य था, आपका जो ड्रीम था, आपने सिर्फ कहते हैं कि सत्कर्म करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए उस चीज को यहाँ पर हासिल करना, और आपने अपने लक्ष्य को यहाँ पर पाने के लिए, ओके, अपने आप को, अपनी पहचान बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कभी भी जैसे अपने लक्ष्य को आपने नहीं छोड़ा, और यही आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर रहा। ईगल की एनर्जी, ईगल क्या होता है, वो कहीं पर भी बैठ के कुछ भी करे, उसकी निगाह है, उसका ध्यान सिर्फ अपने कहते हैं कि शिकार पर ही होता है। तो यहाँ पर आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य क्या है, अपने आप को बदलना, अच्छे कर्म करते हुए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्य पर पहुंच रहे हो। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, पावर है, आपकी नजरें काफी पारखी हैं। ओके, आपकी इंट्यूशन काफी हाई रहेगी यहाँ पर, तो उस चीज पर आपको फोकस करने की जरूरत है। 9 नंबर आपको काफी शो होगा। आप बहुत तेजी से, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत लंबी उड़ान भी भर सकते हो। ओके, कहीं जाने का आपको बहुत जल्दी कोई मौका अवसर भी मिल रहा है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, ये कुछ चीजों को आपने ब्रेक करा है। मुझे
फ्लावर 11 आपको नंबर्स भी काफी शो होंगे, 11 फ्लावर्स के ऊपर। ये हो आप डियर, ये बन चुके हो आप यहाँ पर। और जब कहते ना कि आप फूल से खिल गए हो, आपकी कोमलता, आपका प्रेम वो बाहर आ चुका है, वो आपको भी दिखाई दे रहा है और सामने वालों को भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपके अंदर चेंजेस हुए हैं, आपके अंदर बदलाव हुए हैं यहाँ पर। और ये उनकी चुप्पी है, जैसे कहते हैं कि चुप होकर आपको देख रहे कि वाह, आपने जो यहाँ पर सोचा आपने करके दिखाया, आपने किसी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी बदलाव, एक बदलाव को आप यहाँ पर जन्म दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपका जन्म ही किसी चीज को बदलने के लिए हुआ है, किसी चीज को कहते हैं ना कि तोड़ने के, जो चीजें सही नहीं है, गलत हैं, उसे खत्म करना। और यहाँ पर जैसे कहते हैं कि जिससे सृष्टि आगे चले, जैसे कर्मों से सृष्टि आगे चले, ऐसे कर्म करना है, भगवान के रूप को दिखाना है, भगवान की सच्चाई को दिखाना है, ईश्वर की सच्चाई को दिखाना है, मैं को खत्म करना है और प्रेम को जागृत करना है। और कहीं ना कहीं आप फूल जैसे हो, ओके, जैसे फूल जैसी मुस्कान हो सकती है, आपका फूल जैसा नेचर स्वभाव है, दिल है आपका यहाँ पर, ये कोमलता, ये दिव्यता है आपकी, ये ईश्वर की दिव्यता है जो आपके अंदर से जन्म दे रही है। एक बदलाव तो आप ला रहे हो, मैं को खत्म कर रहे हो, अहंकार को खत्म कर रहे हो और अंदर से प्रेम को जागृत यहाँ पर कर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन, आपने किसी आत्मा के कर्म को बदल दिया है। और बहुत मुख्य मैसेज है आप सभी के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो भी यहाँ पर आपको देखकर बहुत सारे लोगों का कर्म में बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारी आत्माओं के कर्म को बदल रहे हो आप। माय गॉड, ये एक बहुत उंदी रीडिंग है। ओके, लक, ओहो, लक और सन क्या बात है, लक और सन, आप देख रहे हो इसको, आपके साथ सन भी है और आपके साथ लक भी है। और यही चीज तो उनको चुप कर रही है, यही बात तो उनको कहते हैं कि हजम नहीं हो रही है कि भाई आपके साथ लक भी चल रहा है और आपके साथ समय भी चल रहा है। आप यहाँ पर ये इतना बदलाव आपकी लाइफ में कैसे हो सकता है, ये इसको देखकर वो चुप है। ओके, और आपने अपने आप को जिस तरीके से शुद्ध करा है वो भी शुद्ध अपने आप को यहाँ पर कर रहे, क्योंकि वो भी अब वही चीज फॉलो करेंगे। ओके, और वो भी अपने कर्मों को यहाँ पर बदल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके हर चीज को नोटिस करते चले जा रहे हैं। ओके, एंड मैं यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपको सनफ्लावर बहुत ज्यादा नजर आएगा एंड आपकी बहुत ज्यादा हीलिंग हो चुकी है। आपका हार्ट चक्रा ओपन किया है, आपके हार्ट चक्रा, आपके इमोशंस, जो मन आपका विचलित रहता था, कहीं मन नहीं लगता था, बहुत दुखी परेशान रहते थे, तो सब चीजें आपके हार्ट चक्रा से खत्म कर दी गई हैं, वो रिलीज हो गया। आपका हार्ट चक्रा फिर से नया जन्म ले रहा, आप फिर से एक नए जन्म में यहाँ पर जा रहे हो। ओके, एंड बहुत सारे कार्ड है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इसी कार्ड को लूंगी। ओके, ये आपकी स्पिरिट है, ये आपकी आत्मा है जो ईश्वर परमात्मा को बहुत 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 धन्यवाद दे रही है, कोटि कोटि उसे प्रणाम यहाँ पर कर रही है, हजारों बार जैसे उसे कहते नहीं कि शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया, तूने मुझे फिर से जन्म दिया, तूने मुझे फिर से उड़ाना सिखाया, तूने मुझे फिर से अपने ऊपर विश्वास करना सिखाया। एक आत्मा जैसे आपकी आत्मा वो उड़ान भरने वाली है, वो उस खुशी को देख रही है, वो अपने आप को देख रही है जिसे ईश्वर ने खुद ने अपने हाथों से बनाया था। जैसा आपको आपके ईश्वर परमात्मा ने अपने हाथों से बनाया था, जो आपकी डेस्टिनी है, जो आपकी किस्मत में, रियलिटी में, सच्चाई में, तो उस चीज को अब आप फील करोगे। आप कौन हो, आपने अपने आप को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये लोग इतना हंस रहे थे आपके ऊपर यहाँ पर, उन्हें नहीं पता कि आप कैसी सोल हो यहाँ पर। अपने आप को तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये लोग
इसलिए हंस रहे थे आपके ऊपर यहाँ पर कि आप कुछ बदलने पे चले हो, कुछ बदलाव आप करना चाहते हो। ओके, प्रेम को दिखाना चाहते हो, ईश्वर के प्रेम को दिखाना चाहते हो कि जब ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर जागृत होता है, जब हम ईश्वर की यात्रा पर चलते हैं तो चीजें कैसे बदलती हैं, आप ये दिखाना चाहते हो। लेकिन उस बात पर वो हंस रहे थे, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ओके, और वो आपने किया और वहां से जो परिणाम निकले उसके लिए जैसे कहते हैं कि वो भी देख रहे हैं कि आप तो अपनी उस उड़ान पर भरने के लिए तैयार हो कि जहां पर ईश्वर का रूप है आपके अंदर, ये सच्चाई है आपकी जो उन लोगों को नजर आ रही है। कायदे से एक बदलाव क्या किया है आपने, कायदे से बदलाव यहाँ पर जैसे कहते हैं कि ईश्वर ने जैसा आपको रूप दिया, रंग दिया, स्वभाव दिया, नेचर दिया। ईश्वर हमें कभी भी गलत चीजें नहीं देता है, ईश्वर हमें बहुत सुंदर बना के भेजता है। एक अच्छा दिल देता है, अच्छा दिमाग देता है, अच्छा शरीर यहाँ पर देता है, सब कुछ अच्छे से तैयार करके भेज देता है। कमी कहाँ हो जाती, कमी हमारी तरफ से हो जाती, हमारे कर्मों से हो जाती है, और वही चीज उस चीज को अंदर ही अंदर दिमाग की तरह खा जाती। आपने क्या करा, अपने आप को वापस जैसे ईश्वर ने आपको बनाया था उसी रूप में वापस आप उभर कर आ गए हो। बहुत बड़ी बात है, और यही सब चीजें लोग फॉलो करना चाहते हैं। ये बात समझना चाहते हैं कि जब आपके अंदर इतने चेंजेस हुए, बदलाव हुआ, आपकी लाइफ क्या थी, आप क्या थे, तो हम क्यों नहीं हो सकते। इसकी वजह से आप उन आत्माओं को आप शुद्ध कर रहे हो, उनके कर्मों को यहाँ पर बदल रहे हो, और ये एक बहुत बड़ा कहते हैं कि ईश्वरीय आशीर्वाद है कि आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप वो किस्मत वाले हो, वो धनी आत्मा हो, जो आप तो धनी हो, आप दूसरों को भी धनी कर रहे हो। इसके लिए ग्रेटिट्यूड आपको ईश्वर परमात्मा का जरूर करना चाहिए। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।